खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के बकेवर थाना स्थित गांव दादरपुर में भागवत कथा के दौरान यादव समाज के लोगों के साथ अमानवीय घटना सामने आई, जिसके चलते यादव समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं यादव समाज के लोगों द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों पर भी गलत तरीके से अभद्र टिप्पणियां करना और ब्राह्मण समाज के लोगों को अपमानित करने के चलते ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं बातचीत करते हुए ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी ने यादव समाज के लोगों द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर की जाने वाली अवैध टिप्पणी और अमानवीय तरीके से लोगों को बरगलाने को बारे में बताया। आप साइड में आश्रम माल सामूहिक आवाज है, गलत चीज का विरोध है, सब करो मिलके। बिल्कुल, इसमें क्या हो गया? हाँ, उसमें भी अलग अलग खुद ही बढ़ जाओगे तो थोड़ा फैल जाओ। कौन सा आधार टेबल का बताओ, कहीं किसी विरोध किया हो, कभी किसी व्यक्ति के विरोध नहीं किया? आप लोगों का सपोर्ट से काफी लेकिन कंट्रोल की आईडी निकलवा के बताया अच्छी निभाई है। फेक आईडी का वो है। हकीकत तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं, अगर जिनका फोटो उस पर लगा तो सामने आकर के उनके मुंह से भी जवानी दही जम रहा है, उनके मुंह में सामने तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। पीछे से अगर कह रहे हैं तो फिर उसमें और निश्चित रूप से कहीं ना कोई उनका पॉलिटिकल एंगल सारी सीमाएं पार करके वो आपसे हम बता दें। आज आप लोग एसपी साहब को शिकायत देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? इटावा में जो अभी ये कथा आयोजन रखा गया था, उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कार्य कहेंगे उसको, हम उसे स्वीकार नहीं करते कि हम बुद्ध समाज से आते हैं। उन व्यक्तियों को जो अपमानित किया गया, उन लोगों का विरोध हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसने अपराध किया है, अपराधी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। उसके पश्चात भी एक समाज के द्वारा सभी ब्राह्मणों को अपमानित करने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। एक मछली, कहा जाता है, कहावत केवल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन पूरा तालाब गंदा नहीं है। हम संपूर्ण सरकार के अधिकारियों से, सरकार में उच्च स्तर पर बैठे हुए महाराज जी से एवं उस समाज से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी मानसिकता को स्वच्छ और निर्मल करें। हम अपना निर्मल हृदय लेकर के आज तक जो कार्य करते रहे हैं, मैं किसी प्रकार से विरोध नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को न करे, वो उसी स्तर पर पहुंच जाए, उसके बाद वो कार्य करे। हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मणेतर कथावाचक हैं, उन ब्राह्मणेतर कथावाचकों का सम्मान हम लोगों ने किया। सबसे पहले मुरारी बापू का नाम लीजिए, वो ब्राह्मणेतर हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रज्ञा जी, ऋतंभरा जी, इन सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी स्तर पर जब आप पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए आप आदर के पात्र होंगे। और अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं, तब उस कुर्सी पर बैठने का आपको अधिकार क्या है, उस पद पर बैठने का अधिकार क्या है? ब्राह्मण समाज कभी ये नहीं कहता है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है। ब्राह्मण समाज ये कहता है जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, जो कर्मनिष्ठ है, जो संध्या पूजा करने वाला है, वो ब्राह्मण के कार्य करने का अधिकारी है और होना ही चाहिए। चार वर्णों में किसी भी वर्ण का हो, उस व्यक्ति का सम्मान सदैव ब्राह्मण करता रहा है और प्रारंभ से लेकर अभी तक कर रहा है। रैदास से लेकर कबीरदास से लेकर हम सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रसखान का सम्मान करते हैं, लेकिन उस मात्र एक बात के लिए आप संपूर्ण ब्राह्मण समाज को अपराधी ठहरा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। नाम है आपका? किशन दुबे एडवोकेट। अच्छा, आज आप एसपी साहब को शिकायत पत्र देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? शिकायत पत्र आप लोग अनजान नहीं है, पूरी मीडिया इटावा मैनपुरी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश को ये जानकारी है कि दादरपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उस घटना में जो दोषी थे, प्रथम दृष्टया पुलिस ने जिसे दोषी पाया, उन्हें तो तत्काल इटावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम में पूरे देश प्रदेश के ब्राह्मण समाज के खिलाफ
जिस तरह की अभद्र और नाकाबिले बर्दाश्त टिप्पणियां की जा रही हैं, लगातार की जा रही हैं। हालांकि हम इस बीच पुलिस को बधाई भी देंगे, इटावा पुलिस की और मैनपुरी की पुलिस ने कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की है, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह अभी सक्षम कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार एक समूह के द्वारा जो अपराध किया गया, उसके लिए निश्चित रूप से पूरे देश और प्रदेश का ब्राह्मण समाज दोषी नहीं हो सकता। पूरा ब्राह्मण समाज बहुत आदालित है, बहुत क्रोध में है और निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। हम अपने पुलिस कप्तान महोदय से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनके वीडियो निकालकर, उनकी आईडी चेक कर, उनके खिलाफ कोई ऐसी निर्णायक कार्रवाई करें जो भविष्य में वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। और मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब पूरे देश और प्रदेश के ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों को जलील किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, तब आपका जो मौन धारण करना है वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप भी उन बच्चों को प्रवोक करने का, उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज उचित समय आने पर इसका भी जवाब देने का कार्य अवश्य करेगा।